हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ पढ़ेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले इन चित्रों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले चित्र में क्या दिया है? एक लड़के ने हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ है और उसमें क्या लिखा है? लड़का पिता। दूसरे चित्र में एक लड़की ने हाथ में कागज़ पकड़ा हुआ है और उसमें लिखा है लड़की माता। तो यहाँ हम क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि लड़का जो है वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है और लड़की वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। यानी लड़कों को हम विभिन्न रूपों में देखते हैं, जैसे हमारे दादा, नाना, पिता, मामा, चाचा, भाई। उसी तरीके से लड़कियों यानी स्त्रियों को भी हम विभिन्न रूपों में देखते हैं, जैसे नानी, दादी, बहन, माँ, चाची, माता आदि, है ना। अलग अलग पुरुषों के भी बहुत सारे रूप होते हैं और स्त्रियों के भी बहुत सारे रूप होते हैं। तो आप समझे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ? तो आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय जिसका नाम है लड़का लड़की। यानी इसे हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं? लिंग। तो हम एक छोटी सी परिभाषा पढ़ेंगे जिसके माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या है। क्या है लिंग की परिभाषा? पढ़ लेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसा अभी आपने चित्र में देखा था ना कि स्त्री जाति का बोध किससे हो रहा था? लड़की, माता, बहन, इन शब्दों से हो रहा था। और पुरुष जाति का बोध किससे हो रहा था? पिता, नाना आदि, इन शब्दों से हो रहा था ना। चलिए आगे कुछ और पढ़ेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पहले हम पढ़ लेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है पुल्लिंग। कौन सा है? पहला पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। इनको भी हम एक एक करके समझ लेंगे। तो पहला है पुल्लिंग। ध्यान से पढ़िए। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, हाथी, बैल आदि। फिर से पढ़ेंगे। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, पिता, हाथी, बैल आदि। समझ में आया आपको? अब हम इन चित्रों के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए यहाँ 4 चित्र दिए हैं। कौन कौन है इसमें? पहले चित्र में कौन है? एक पुरुष यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये है ना। दूसरे चित्र में कौन दिखाई दे रहा है? टीका लगा हुआ है, माला है, ये एक पंडित हैं, पुजारी। और यहाँ देखिए शेर। और चौथे चित्र में एक मुर्गा। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मानव जाति के अलावा, मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों में भी अलग अलग, यानी इनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग होते हैं।
तो यहाँ मैंने आपको इन चित्रों में देखिए शेर, ये क्या है, एक पशु है, मुर्गा एक पक्षी है। तो इनमें भी अलग अलग लिंग होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो दूसरा क्या था पुल्लिंग के बाद? स्त्रीलिंग। इसको भी समझ लेंगे। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, माता, हथिनी, गाय आदि। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, माता, हथिनी, गाय आदि। इन्हें भी हम चित्रों के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए यहाँ भी मैंने आपको 4 चित्र दिखाए हैं। कितने चित्र दिखाए हैं? 4। देखिए पहले चित्र में एक महिला है ना? दूसरे चित्र में एक लड़की है, तीसरे चित्र में गाय और चौथे चित्र में मुर्गी। फिर से यहाँ देखिए 2 मैंने मानव जाति यानी मनुष्य का दिखाए हैं चित्र, और दूसरे चित्र में गाय क्या है? एक पशु है, और मुर्गी क्या है? पक्षी। तो यहाँ भी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि मनुष्य जाति के अलावा पशु पक्षियों के भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या? कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कुछ और चित्रों के माध्यम से पढ़कर और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब इन चित्रों को भी देखिए। पहला चित्र क्या है? राजा। ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, यानी क्या हुआ? पुल्लिंग। रानी, ये महिला है, स्त्री जाति का बोध करा रही है, तो ये कौन हुई? स्त्रीलिंग। समझ आया? तो राजा का स्त्रीलिंग रानी और रानी का पुल्लिंग राजा। इसी तरीके से आगे भी हम कुछ चित्र देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो राजा, रानी। फिर से पढ़ेंगे। राजा, रानी। नाना, नानी। नाना, नानी। आदमी, औरत। आदमी, औरत। लड़का, लड़की। लड़का, लड़की। अब हम कुछ और स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो यहाँ लिखे हुए हैं, हम इन्हें बोलकर, और हमने इन्हें कैसे लिखा है, यानी ये कैसे लिखे जाते हैं, इनकी वर्तनी कैसी है, उसे भी ध्यान देकर पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 कॉलम हैं और हम इन्हें एक एक करके पढ़ लेंगे। सेठ, सेठानी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। नौकर, नौकरानी। अध्यापक, अध्यापिका। अध्यापक, अध्यापिका। मालिक, मालकिन। मालिक, मालकिन। धोबी, धोबिन। धोबी, धोबिन। आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने पशु पक्षियों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिख कर दिए हैं, इनको भी हम ध्यान से पढ़ लेंगे। हिरन, हिरनी। हिरन, हिरनी।
चिड़ा, चिड़िया, चिड़ा, चिड़िया। नाग, नागिन, नाग, नागिन। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। बैल, गाय, बैल, गाय। हाथी, हथनी, हाथी, हथनी। तो यहाँ हमने पढ़ लिए, यानी मानव जाति, उनके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ पढ़े हैं और पशु और पक्षियों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पढ़ लिए। तो आपको अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चित्रों के भी माध्यम से देखा आपने, अलग अलग देखा ना, और मैंने कुछ आपको लिखकर भी समझाए हैं और सभी आपने ध्यान से देखे भी हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे कुछ इसी पर आधारित सरल सा, बहुत आसान सा अभ्यास कार्य। लिंग बदल कर लिखिए। आपने अभी पढ़े हैं, उन्हीं में से पूछा है, ठीक है। तो एक बार ध्यान देंगे, क्या है ये? शेर। पहले हम ये देख लेंगे कि जो इसमें हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि पुल्लिंग है, उनका स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो हमें खुद दिमाग लगाना है, खुद से सोचना है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि शेर क्या है, पुल्लिंग है। राजा, ये भी पुल्लिंग है। लड़का, ये भी पुल्लिंग है। दादा, ये भी पुल्लिंग है। और मोर, मोर भी पुल्लिंग है। तो हमें क्या बनाना है, सभी के स्त्रीलिंग। क्या बनाने हैं? स्त्रीलिंग। तो हम जल्दी से बना लेंगे। शेर, शेर का आपने पढ़ा था, क्या था? स्त्रीलिंग होगा शेर का शेरनी। शेर का शेरनी। पढ़ते समय ये भी ध्यान रखिए कि ये शब्द लिखे कैसे जाते हैं। राजा का मैं यहाँ लिख रही हूँ। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। राजा का रानी। अगला है लड़का। लड़का का क्या होगा स्त्रीलिंग? मैं यहाँ लिख रही हूँ, लड़की। लड़का का लड़की। दादा। दादा का स्त्रीलिंग दादी। दादा का क्या होगा? दादी। मोर। मोर का मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या होगा मोर का? मोरनी। मोर का मोरनी। थे ना सब बहुत आसान? अच्छा लगा आपको करके अभ्यास कार्य? हाँ, तो लड़का का क्या हुआ? लड़की। दादा का दादी। मोर का मोरनी। बहुत सरल है। आप थोड़ा एक और अभ्यास कार्य कर लेंगे। क्या है ये? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटकर लिखिए। यानी आपको नीचे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब एक साथ दिए हैं। कैसे दिए हैं? सब मिल गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो उन्हें हमें अलग अलग करें। देखिए यहाँ आपको पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग जो लिखा है उसके नीचे हम पुल्लिंग लिख देंगे छांट कर, और जहाँ स्त्रीलिंग लिखा है वहाँ छांट कर हम क्या लिख देंगे? स्त्रीलिंग। तो जल्दी से हम ये भी अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहले हम शब्दों को पढ़ लेंगे। क्या हैं ये सारे शब्द? घोड़ा, नानी, चूहा, पिता, बंदरिया,
हिरन, धोबी, बकरी। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द क्या है? घोड़ा। घोड़ा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? घोड़ा है पुल्लिंग, तो हम उसे पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। घोड़ा के बाद क्या है? नानी। नानी क्या है? स्त्रीलिंग। नानी स्त्रीलिंग है ना, तो हम नानी को स्त्रीलिंग के नीचे लिख देंगे। उसके बाद है चूहा। चूहा क्या है? चूहा है पुल्लिंग, तो हम पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या है? पिता। पिता क्या है? पिता भी पुल्लिंग है, तो हम इन्हें भी पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। अब अगला है बंदरिया। बंदरिया क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम उसे स्त्रीलिंग के नीचे लिख देंगे। बंदरिया। इतना समझ आया आपको? अब यहाँ जगह कम है, तो हम आगे लिख लेंगे। बंदरिया तक हमने कर लिया है। अब हिरन। हिरन क्या है? हिरन भी पुल्लिंग है, तो हम उसे पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। हिरन के बाद है धोबी। धोबी क्या है? ये भी पुल्लिंग है, तो हम उसे पुल्लिंग के नीचे लिख देंगे। और आखिरी शब्द है बकरी। बकरी क्या है? स्त्रीलिंग, तो हम स्त्रीलिंग के नीचे लिख देंगे। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन कौन से थे? घोड़ा, चूहा, पिता, हिरन और धोबी। और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से थे? ये थे नानी, बंदरिया और बकरी। तो अब आपको समझ आ गया होगा। आपने देखो लिखा हुआ भी पढ़ा है ना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, चित्र देखकर भी समझा है ना, पशु पक्षियों के भी आपने अलग से पढ़े, और आपने ये 2 अभ्यास कार्य भी कर लिए। तो आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग अब बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यानी आप तुरंत, अगर आपको ऐसा कार्य दे दिया जाए तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे? परिभाषा सबको ध्यान से पढ़िए। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जितने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग यहाँ लिखे हुए हैं, जो मैंने आपको समझाने के लिए, उनका भी आपको लिखकर अभ्यास करना है। तो आपके पास बहुत समय है, समय का सदुपयोग करें, यानी थोड़ा थोड़ा काम रोज करते रहें, है ना। तो अब आपका ये विषय भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूरा हुआ। तो अगले टॉपिक के साथ हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।